हेलो एवरीवन गाइस। चलो ये दिवाली तो हो गई, मुहूर्त ट्रेडिंग भी आपने कर लिया होगा, बट माय डीपर इनसाइट एंड डीपर वरी लाइज बियॉन्ड दिस। बिकॉज अभी तक कैसा था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, इवन लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की बातें सुन रहा हूँ, बट पर्सनली आई फील even we have been there for the last more than 2 decades, tracking the markets, investing actively since last decade, more than a decade, and advising people in our personal capacity sometimes. मुझे तो ये लगता है कि अब एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म यहाँ तक जो आपने देखा है, वो अब एक T20 देखा है फ्रॉम द इक्विटी मार्केट पार्लेंस, जो यहाँ से शुरू होगा बियॉन्ड दिस समवत 2021 अक्टूबर नवंबर के आगे। यहाँ से जो 10 साल मार्केट में टिके रहेंगे, पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट, लिटरली इन्वेस्टेड इन ब्लॉक लेटर्स एंड इन क्वालिटी स्टॉक्स, वो पैसा कमाएंगे। बिकॉज यू हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी सेक्टर्स रन अप इन द लास्ट 1 year। द बेंचमार्क निफ्टी इज़ अप 50% प्लस। हर बार तो ऐसा होगा नहीं। जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, लॉट ऑफ रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैव कम इन द मार्केट इन द लास्ट ईयर, तो उन्होंने सिर्फ एक ही साइकिल देखा है। दे हैव जस्ट सीन द मार्केट गो अप, दे हैवंट सीन what kind of persistence is required to make money in the market, what kind of patience it takes to make money। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है अगले साल आएगा। मे बी दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली निफ्टी कैन रिटर्न 15%, 12 to 15%। तो हर साल चलो 10 से 12% तो हर साल बेंचमार्क इंडेक्स दे के ही जाएगा, इंडेक्स फंड्स के हिसाब से। बट ब्रॉडर प्रॉब्लम ये है दैट if you're a new investor, you are young, you have age on your side, so don't get swayed away by sectors which don't have fundamental clarity। जैसे सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, एंड क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। माई पॉइंट इज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ लो क्वालिटी स्टॉक्स थिंकिंग दैट ये 3-4 गुना हो गए तो अगले साल भी ये 3-4 गुना हो जाएंगे। That is a very brutal assumption, I would say, that people make, and सबसे ज़्यादा गलतियाँ, I am repeating, are happening in the bull market। We are in a potential bull market। The cycle can last for another 3-4 years at least before the inflation starts kicking in, and when the interest rate starts going up। अभी तो US Fed ने सब पकड़ के रखा है, वो टैप एकदम खुला है। जिस दिन वो टैप बंद हो गया, अगले 2 साल तक तो नहीं होगा, लेकिन जिस दिन बंद हो गया तो इतना ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होगा नहीं, तो मार्केट में FII उस हिसाब से पैसा नहीं लगाएंगे। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी एक लिमिट तक पैसा हो सकता है, बट द फ्लो एंड द डिज़ाइन ऑफ द मार्केट इन फ्यूचर विल रन बेस्ड ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉट FIIs, क्योंकि ये हर डेवलपिंग और डेवलप मार्केट की निशानी है। रिटेल इन्वेस्टर्स कॉल द शॉट्स, DIIs and retail investors will run this market। FIIs can be participants and they can make money, वो तो रुकने वाले वैसे भी नहीं है। तो ये एक पोटेंशियल यहाँ तक की सच्चाई है, that don't expect exorbitant returns every year। 50% रिटर्न हर साल तो नहीं मिलेगा। अगर 10 साल में मार्केट 3-4 गुना ग्रो करता है, अगर 10 साल में आपको 300% रिटर्न्स मिलते हैं, जिसमें से 50% लास्ट ईयर आ गए हैं, सो अगले 9 साल में आपको दिखेगा। यू विल बी हैप्पी। ट्राई टू बी हैप्पी विद कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपना पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक से भरिए जो थोड़ा ग्रोथ, हाई ग्रोथ मोमेंटम भी खेल रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं। दे आर गिविंग, सम ऑफ देम आर गिविंग यू रेगुलर पे आउट्स ऑल्सो, एंड कुछ भी हो जाए वो स्टॉक धोखा नहीं देना चाहिए। अल्टीमेटली द स्टॉक शुड नॉट डिच यू, समथिंग लाइक यू शुड नॉट हैव अनदर एक्सपीरियंस ऑफ कि ये मैंने टॉप पे पकड़ा था और यहाँ फंस गए, अभी करेक्ट हो गया। मैं इस वीडियो में कोई पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, आई एम जस्ट साउंडिंग ऑफ अ डीपर बिहेवियरल इंसाइट विच आई कैन सी। तो इसमें जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत पहुँचे हुए निवेशक हैं, उनको तो पता है दैट मार्केट साइकिल किस तरह चलती है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, द न्यू वंस हु हैव जस्ट कम लास्ट ईयर आफ्टर अप्रैल, आफ्टर द पैंडमिक, अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। यू आर सपोज टू सी अ लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, एक्रोबैटिक स्टफ देखना बाकी है। तो उसमें पैनिक में सेल भी नहीं करना है, पैनिक में बाय भी नहीं करना है, दोनों गलत है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।